हर बार की तरह आज भी यही कार्यक्रम एक ही समय में इस वक्त देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। वो सब आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक खास बात यह है कि इन 51,000 नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या लगभग 28% अर्थात 14,796 है। इसी प्रकार यदि आरक्षित जातियों की बात की जाए तो ओबीसी के नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या 13,983 अर्थात 26.41%। शेड्यूल कास्ट नियुक्तियां आज के रोजगार मेला में 7,396 अर्थात 13.97%। शेड्यूल ट्राइब 4,159 अर्थात 7.86%। यदि कुल मिलाकर के बात की जाए तो यूपीए के 2004 से लेकर के 14 तक नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161 और अगर उसकी तुलना की जाए आपके शासनकाल के 10 वर्षों के साथ 2014 से 24 तक तो इसमें 60 से 70% अधिक यानी 10,96,042। उसमें से ओबीसी की नियुक्तियां यूपीए कार्यकाल में रही 1,99,358 लगभग दुगनी एनडीए के 10 वर्षों में 3,50,997। शेड्यूल कास्ट यूपीए कार्यकाल में 1,06,296, एनडीए के उतने ही समय में 1,69,809 और शेड्यूल ट्राइब जबकि यूपीए कार्यकाल में 62,198, एनडीए के उतने ही वक्त में 1,05,106 यानी लगभग दुगनी। और यदि बात करें बैकलॉग वैकेंसीज की जिनका ताल्लुक भी रिजर्व कैटेगरी से है तो यूपीए के कार्यकाल में केवल 1,04,000 वैकेंसीज की पूर्ति की गई। आपके नेतृत्व में 10 वर्षों में स्पेशल ड्राइव चलाया गया और लगभग 4 गुना अधिक 4 लाख वैकेंसीज की पूर्ति की गई। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला के माध्यम से देशवासियों में ये जागरूकता भी पैदा करने का प्रयास किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं और इसके हेतु अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक लोन अभी तक वितरित हो चुके हैं। आज तक इस देश में किसी ने रेडी वाले की चिंता न की थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 98,48,000 लाभार्थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अपने रिवायती हुनर के द्वारा रोजगार भी कमाना और इस मुल्क की तहजीब को जिंदा भी रखना, 2,69,47,872 एप्लीकेशंस अभी तक रजिस्टर हो चुकी हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा 16,377 टूल किट्स वितरित हुई और आपकी की अद्भुत कल्पना का कॉन्सेप्ट लखपति दीदी आज देश में 1,15,02,74 दीदियां लखपति बन चुकी हैं। और यदि स्टार्टअप्स की बात करें तो 2014 में 350 से शुरू होकर के आज 2.25 लाख दुनिया में तीसरे दर्जे पर भारत खड़ा है और बहुत से नए क्षेत्र उभर करके सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर बायोटेक स्टार्टअप्स महज 50 हुआ करते थे, आज 10,000 से अधिक। स्पेस स्टार्टअप्स 1 डिजिट हुआ करते थे, आज 200 से अधिक। और CSIR अरोमा मिशन के तहत एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प लेवेंडर की कृषि के माध्यम से 3,000 युवा इससे अपनी रोजी कमा रहे हैं। साथ ही साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को भी गति दी। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा हुआ। जहां 91,287 किलोमीटर हुआ करता था, आज 1,46,195 किलोमीटर। 2014 में एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर्स की संख्या महज पूरे देश में केवल 93 किलोमीटर थी, आज 20 गुना बढ़ करके 2,474 किलोमीटर। PMGSY केवल 3,08,000 किलोमीटर हुआ करता था, आज दुगने से भी अधिक 7,70,228 किलोमीटर। हवाई अड्डों की संख्या दुगनी हो गई।
मेट्रो ट्रेन जहां 5 शहरों में होता था आज 23 शहरों में है। इस सब का कुल मिलाकर के नतीजा ये है कि आज देश के नौजवान में एक नई उम्मीद जागी है और साथ ही जागी है एक नई आकांक्षा। और आज इस रोजगार मेला के तहत जब ये 91,000 युवा नौजवान जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं और जिस ऊर्जा और जिस उत्साह के साथ, जिस हौसले और जिस जोश के साथ ये आपके हाथों से नियुक्ति पत्र हासिल करने को मुंतजर है, यही ऊर्जा, यही उत्साह प्रतीक है विकसित भारत का, यही हौसला, यही जोश संकल्प है विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज का यह रोजगार मेला युवाओं के लिए अवसरों का एक सुनहरा संदेश लाया है और साथ ही उनकी मेहनत और लगन से भारत के विकास के संकल्प को साकार करने का संदेश भी लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। साथियों, कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए यह प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह दुनिया के सामने अपने आइडियाज को शोकेस करने का सबसे बड़ा मंच होगा। युवाओं को एआई, एक्सआर और इमर्सिव मीडिया को जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए कई तरह की वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। वेव से भारत के डिजिटल कंटेंट फ्यूचर को नई ऊर्जा मिलने जा रही है। साथियों, आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में
नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही है। आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक के रूप में काम कर रही है। हर सेक्टर में ऐसा बदलाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है, रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी ने यह पद अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के अगले पड़ावों को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी समर्पित करें। जन सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जब आप अपनी सेवा को सर्वोच्च मानकर काम करेंगे तो आपके कार्यों में वो ताकत होगी जो देश को नई दिशा देगी। आपके कर्तव्य पालन, आपके इनोवेशन और आपकी निष्ठा से ही भारत के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनेगा। साथियों, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए। शुभकामनाएं हैं, आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे आपके सपने हैं वैसे 140 करोड़ देशवासियों के भी सपने हैं। जैसे आपको अपने सपनों के लिए अवसर मिला है, अब इस अवसर का उपयोग 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने में आपके अहम योगदान से जुड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप पद की शोभा बढ़ाएंगे, देशवासियों का गौरव बढ़ाएंगे और आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए आप समय और शक्ति का सदुपयोग करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई।